देखिए दोस्तों, अब भारत में लव मैरिज करना इतना आसान नहीं है। जी हाँ, कोई भी भागकर कोई मंदिर में जाके कहीं भी शादी कर लेती, आर्य समाज में जाके शादी कर लेते थे, चाय पार्टी नाश्ता के लिए पार्टी करने के लिए दोस्तों को गवाह बना लेते थे। अब ये सब चीज़ें बंद होने वाली है। जी हाँ, भारत सरकार एक ऐसा कानून लेके आ रही है कि अब कोई भी लव मैरिज करता है, सबसे पहले तो उनकी एज का जो क्राइटेरिया बनाया गया है, मतलब लड़की की उम्र 18 साल से अबाव होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 साल से अबाव होनी चाहिए। जी हाँ, तभी जाके वह अपनी मतलब लव मैरिज कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे बिना घर वालों की कंसल्ट के अब लव मैरिज नहीं कर सकते। जी हाँ, यहाँ पे पेंच फंसा दिया भारत सरकार का जो नया बिल आने वाला है, जिसपे नोटिफिकेशन अपडेट इस पे आ भी चुकी है दोस्तों। इसका जो है कि ड्राफ्टिंग पूरी तैयार हो चुकी है। अब ये बिल बहुत जल्द आने वाला है। जी हाँ, कुल मिलाकर जो भी लव मैरिज करते हैं भाग के घर वालों के खिलाफ जाके, ठीक है, बाद में इनका जो रिजल्ट देखा जाता है 99% जो भाग के शादियां करते हैं उन ऐसे मामलों में इनकी शादियां सक्सेस होती नहीं है। भारत सरकार ने इस चीज़ को भांप लिया, अच्छे से देख भी लिया है। और कई बार क्या होता है कि लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप, हाल ही में जो भी नागपुर हाईकोर्ट बेंच का, जो महाराष्ट्र नागपुर हाईकोर्ट बेंच का एक फैसला आया था, जिसमें 6-7 साल से रिलेशनशिप में रह रहे थे और आखिरी में जाके लड़के के घर वाले नहीं माने तो वहाँ पे रेप केस लगा दी लड़की। तो वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ पे एक विश्वासी तो है, उसने बोला था कि भाई मैं शादी करूंगा आपके साथ, और बाद में जाके उसके घर वाले नहीं मान रहे, तो इसमें बीच ऑफ ट्रस्ट ही तो टूटा आपका, ठीक है, आपका एक विश्वास ही टूटा है। और क्या किया उसने, आपका रिलेशनशिप तो आपकी दोनों की सहमति से था, तो वो रेप केस नहीं माना जाएगा। तो आगे चलकर भी ऐसे अगर आप प्यार करते हो किसी से लव मैरिज करना चाहते हो, तो अब सबसे पहले ये चीज़ देख लेना कि भैया आपके घर वाले उस रिश्ते से एग्री है या नहीं है। जी हाँ, कुल मिलाकर आपको ये चीज़ समझ लेना चाहिए। देखिए धीरे धीरे है ना, ये जो फालतू की अपवाद थी इनको भारत सरकार कहीं ना कहीं से बंद करती जा रही धीरे धीरे। जी हाँ, देखिए अब आगे चलकर कोई भी गर्लफ्रेंड बनाएगा, चीट करेगा, तो सिंपल सी बात है 10 साल की 69 जो BNS सेक्शन आ रहा है नया, उसमें 10 साल का पनिशमेंट है। जी हाँ, कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया। UCC जो नया कानून आ रहा है उत्तराखंड में लागू हो चुका है, अब राजस्थान में भी आने वाला है कि भैया अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को भी एक रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और उसमें कोई भी शादीशुदा इंसान नहीं होगा। मतलब जो एडल्ट्री वाले कानून थे उसको 497 को हटाने के बाद जो वाकई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बर्थडे है, जो मनमर्जियाँ कर रहे हैं आर्टिकल 21 की, जो ये कहते हैं कि साहब हमारा तो राइट ऑफ कहते हैं लाइबिलिटी है, हमारे जीने का अधिकार है, साहब फंडामेंटल ऑफ राइट शो ऑफ करने लग जाते हैं अपनी मनमर्जी से। घर वालों के जो ड्रीम सपने होते हैं 18 साल 20 साल उनके खा पी के वास्तव में उनको एक हार्ट करके उनकी इज्जत को धज्जियां उड़ा के चले जाते हैं, उनके लिए ये लोग बहुत अच्छा आने वाला है। अब लव मैरिज करना होगा आपको, तो उससे पहले आपको अपने घर वालों की कंसल्ट मतलब सहमति लेना जरूरी है। जी हाँ, और आपकी शादी को रजिस्ट्रेशन कराना, ऐसा नहीं कि मंदिर में जाके माला पहन लिए सब शादी हो गई, आर्य समाज में गए फेरा पटक लिए, दोस्तों को चाय पार्टी के लिए गवाह बना दिए शादी हो गई, बिल्कुल भी नहीं है। 2 गवाह आपके होने चाहिए, 2 गवाह लड़की के घर वाले के, 2 लड़कों के घर वालों के, तभी जाके आपकी शादी वैलिड होने वाली है, अन्यथा आपकी शादी किसी भी प्रकार से वैलिड नहीं होनी। अगर ऐसा करते हो और आप गुपचुप करके जाते हो तो 25,000 तक का जुर्माना लगेगा आपको। जी हाँ, तो अब आगे चलकर आप सोच समझ के लव करना किसी से, और प्यार करना तभी करना कि आपके घर वाले सहमति से मान जाए। जी हाँ, अगर आपके घर वाले नहीं मानोगे तो मतलब नहीं है भैया आपकी शादी, बाद में आप रेप केस वगैरह भी लगाओगे, ये चीज़ें भी अब अलाउ नहीं होने वाली, क्योंकि कंसल्ट से आपकी सहमति से रिलेशनशिप चल रहा था, लिव इन में रह रही हो आप लोग, उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आजकल। तो कुल मिलाकर आपके जो पूरे भाग के शादियाँ, और देखा जाए तो देखो भाग की जो शादियाँ करती हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। आए दिन हम लोग भी देखते हैं, ऐसे सारे केसेस देखते हैं जिनमें सिंपली से 1 साल भी नहीं होता है। देखिए भाग के जैसे कई बार होता है कि लड़का की कंसल्ट नहीं है, जबरन लड़की उस पर रेप केस लगाती है, वो डर के शादी तो कर लेता है, लेकिन ऐसे शादी 100 में से 99% वाली 1 महीना भी नहीं टिकती, हमने देखा है। दूसरी जो भाग के शादियां करते हैं घर वालों के खिलाफ, उस कंडीशन में आपकी 1 साल से ज़्यादा शादी नहीं टिक रही, आप सोचिए। तीसरी कंसल्ट की इनके पास कुछ भी नहीं है। भाई देखो शादी किए हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। अन्य जो आज की डेट में 20-22 साल की जो बेरोजगार है, जिनके पास कुछ भी नहीं, वो लव मैरिज करने भाग जाते हैं, उनके पास वकील के पास आने तक की फीस नहीं है, वो लोग लव मैरिज कर रहे हैं। भाई शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक है, तो ऐसे ही मत करिए। तो अब कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार जो ला रही है कानून कहीं ना कहीं से बेस्ट है। देखो माँ बाप बहुत हर्ट हो जाते हैं, बच्चे अपने होते हैं, गलती कर जाते हैं, लेकिन जब उनके साथ ऐसा होता है कि भाई आपकी शादी हो गई, 1 साल के भी 6 महीने के बाद में आपको छोड़ के चला गया,
कहीं जगह ऐसे केसेस आते हैं जो कि वाकई बहुत पीड़ा देने लायक हो गए थे। और वही औलाद जो माँ बाप के खिलाफ वीडियो बना के सुरक्षा मांगती है माँ बाप से, 20-25 साल तक तो माँ बाप उनको अच्छे से पाले, तब तो उनको कोई डर नहीं था, उनकी जान माल को खतरा नहीं था। लेकिन अब जो दिन का कोई बाबू सोना आ जाता है, उसके चक्कर में उन्हीं माँ बाप को बदनाम करते वीडियो बना बना के। तो इस वजह से जो लव मैरिज पे रोक लगने वाली है बहुत बेस्ट है ना। हिम्मत है तो प्यार करने की, से कहते हैं कि प्यार क्यों तो डरना क्या, तो अपने माँ बाप को मनाओ ना, क्या दिक्कत उसमें। और ये कहीं ना कहीं से जो भारत सरकार का जो बिल आने वाला है बहुत बेस्ट बिल आना, क्योंकि इसका जो प्रैक्टिकल रिजल्ट हम देखते हैं, अभी जो प्यार में पागल है, बाबू सोना से वादे करते हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, हम तो बहुत खुशी से जिंदगी जले। लेकिन हम लोगों की जो शादियाँ कराते हैं उनको देखते हैं, जब उनके रिजल्ट आते हैं सामने, तब पता पड़ता है कि इनकी शादियाँ 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी नहीं टिक पा रही है। तो कुल मिलाकर जो भी नया पेंच लाएगा अब लव मैरिज करने के लिए फैमिली की कंसल्ट होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।